हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे एक केस विच इज़ रिलेटेड टू विच इज़ अ रीसेंट केस एंड विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मुझे ये केस रेलेवेंट लगा बिकॉज हर कोई इंसान अपने लाइफ में इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता है फॉर प्रोटेक्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ देयर फैमिली। तो ये केस भी पॉलिसी से रिलेटेड है LIC की। तो पहले मैं नाम बता देती हूँ। तो इस केस का नाम है भूमिका बहन मोदी एंड अदर्स वर्सेस LIC। ये केस का नाम है, अभी 2024 का ही केस है। इसमें जो डिसीज्ड हैं, जिनकी डेथ हुई, जिनकी पॉलिसी के बारे में पूरा मैटर है, वो है इनके हस्बैंड, जिनका नाम था नरेंद्र कांतिलाल मोदी, नॉट अवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो डिसीज्ड हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक के कारण इनकी डेथ हो गई थी और ये मामला है 1996 का। जुलाई 1996 के 14th को इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। और इन्होंने जस्ट उसके पहले 6 तारीख को एक प्रपोजल फॉर्म भरा होता है LIC का। और उसके बाद 6 तारीख को प्रपोजल फॉर्म भरने के बाद 9 तारीख को ये अपना प्रीमियम पे कर देते हैं और 14 तारीख को इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो विडोड वाइफ हैं और जो इनके चिल्ड्रंस हैं, ये सारे लोग LIC से क्लेम करते हैं कि हमने जो भी प्रीमियम भरा है तो इसलिए हम हमारा जो भी पॉलिसी है उसके एवज में जो भी हमारा बनता है वो हमें दे दो। तो LIC बोलता है कि हमने कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं किया और हम मानते नहीं है कि पॉलिसी है, इसीलिए हम आपको कोई भी जो भी अमाउंट आपने पे किया उसके एवज में जितना भी बनता है इन शॉर्ट सम वो नहीं देंगे। तो फिर ये लोग जाते हैं कंज्यूमर फोरम। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ये लोग जाते हैं और वहाँ पर ये लोग सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम ये डिसाइड करता है कि जो जो पिटिशनर्स हैं उनको जो भी उन्होंने प्रीमियम पे किया, जो भी इंश्योर्ड उस पॉलिसी का सम था, वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको प्रीमियम भरा और जैसे ही प्रीमियम भरा और आपने रिसिप्ट दी, क्योंकि इन्होंने रिसिप्ट भी दी थी एक्सेप्टेंस की ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने वो किया है तो आपने मतलब एक्सेप्ट की है ये पॉलिसी, और इसीलिए जो LIC है वो लाइबल है टू पे द अशोर्ड सम अंडर द पॉलिसी। लेकिन LIC बोलती है कि नहीं, हमने तो 15 तारीख को इनको फाइनल किया, जब तक तो इनकी डेथ हो चुकी थी और हमने इस पॉलिसी को ब्लॉक कर दिया था। बहुत सारे उन्होंने कुछ कुछ रीजंस दिए, पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था उन्होंने बोला नहीं, द लॉ लेड डाउन वाज एज सून एज आपने रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस दी है, इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन कि आपने पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो चुका है। सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन LIC एंड द डिसीज्ड पर्सन, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड as soon as the premium receipt was given by the LIC to the deceased person, जो कि डेथ से पहले इनको रिसिप्ट 9 तारीख की दी जा चुकी थी कि हाँ, आपका जो प्रीमियम सम है वो आपने पे कर दिया। तो अब जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने अलाउ कर दिया और उनके साथ इन्होंने ये भी बोला था कि इनको आप जो भी सम है वो भी दीजिए, 12% की इंटरेस्ट से जो इनका केस के दौरान इनको लगा वो सब भी दीजिए, और जो मेंटल एगनी और इनको हरासमेंट सहना पड़ा यहाँ पे आकर के, तो उसके लिए भी इन्होंने कॉम्पनसेशन दिया। लेकिन LIC ने नहीं माना। LIC फिर गई अपील करने के लिए आपके स्टेट कंज्यूमर फोरम में। स्टेट कंज्यूमर फोरम ने डिसमिस कर दी अपील LIC की, और उन्होंने बोला कि जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने डिसाइड किया, दैट हैज बीन राइटली डिसाइडेड एंड वी विल नॉट इंटरफेयर एंड यू हैव टू पे। देन दे वेंट ऑन टू नेशनल कंज्यूमर फोरम। नेशनल कंज्यूमर फोरम तभी रिविजन कर सकता है कि कोई मटेरियल इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी हुई है नीचे वाले जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं उनसे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी देखी नहीं गई, बट तो भी उन्होंने वो केस लिया और उन्होंने LIC के फेवर में ये चीज़ को अपहेल्ड किया और पूरा जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, LIC जो है वो उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि जो सिर्फ रिसिप्ट दी थी और जो LIC की पूरी पॉलिसी बन के आपके पास आती है वो नहीं आई थी, तो इसलिए ये नहीं मानेंगे। नेशनल कंज्यूमर फोरम में उन्होंने ये भी बोला कि एक्स ग्रांटिया जो LIC ने, उसमें उन्होंने बोला कि हम LIC के फेवर में करते हैं और ये केस डिसमिस करते हैं, लेकिन LIC क्योंकि 1 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार है तो हम एक्स ग्रांटिया आपको चाहिए तो दे देते हैं। अब ये मैटर जो पिटिशनर्स हैं ओरिजिनल, जो नरेंद्र मोदी जी की वाइफ हैं, नॉट PM, तो वो लेकर गई सुप्रीम कोर्ट। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम ने जो भी डिसाइड किया था, दैट वाज करेक्टली डिसाइडेड कि अगर आपने प्रीमियम का रिसीट दिया है, दैट इज अ प्रिजम्पशन कि आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके अगले ही दिन अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, देन द LIC और एनी इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे। तो ये बोला, और ऊपर से उन्होंने ये भी बोला कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है उसका बनता ही नहीं था ये केस पे ये सारी सुनवाई करना और इतने आगे तक जाना, बिकॉज देयर वाज नो मटेरियल इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी। तो उनको भी ये चीज़ बोली गई है और
फाइनली यही डिसाइड किया गया है कि जो भी अमाउंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइनल हुआ था और जितने समय ये केस चलता रहा उतने 12% इंटरेस्ट के साथ उनको वो पॉलिसी का सम और बाकी सारा जो भी उनको हरासमेंट और मेंटल एग्नी वगैरह हुई है वो उनको 24 मंथ्स में पूरा पे करना है. आई होप this video was helpful, and if you like this video, please like, share and subscribe guys. Thank you for watching.